हमारे नए बुक में जो सर्कुलर मोशन है या रोटेशन मोशन है उसमें कुछ चीजें और भी एडेड है, जैसे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया। ठीक है, तो वी नीड टू डिस्कस। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा सर्कुलर मोशन में, आपने याद रखना है कि आपने फॉर्मूला को एक बनाना है अपने कॉपी पे। ठीक है, और उन फॉर्मूलाज को लिख लें चैप्टर वाइज। ठीक है, खासतौर पे सर्कुलर मोशन में, क्योंकि कुछ रिलेशंस ऐसे पूछे जाते हैं कि बच्चों को डायरेक्ट याद नहीं रहता। ठीक है, तो आपके पास लिखे जरूर होने चाहिए। चाहे फिजिक्स में कोई भी चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, उन सब का फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, और हर एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ रिलेशन वो लाजमी आपके पास होना चाहिए कि कौन किसके साथ इंक्रीज होता है, किसके साथ डिक्रीज होता है, कौन चेंज होता है, कौन सा चेंज नहीं होता। ठीक है, ओके, चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेरा बेटा। सर्कुलर मोशन में हम बहुत बात कर चुके हैं पहले, लेकिन हम उसमें एक चीज, कुछ चीजों को मैं उसी के अंदर से ऐड करेंगे हम। ठीक है ना, तो सर्कुलर मोशन में हमने जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन हम देख चुके हैं, तो क्योंकि उसको हम आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं टॉर्क में और इसमें। तो मेरा बेटा हमारे पास लेट सपोज करो एक बॉडी है, एक बॉडी है जो रोटेट कर रही है सर्कल में। तो मेरा बेटा हमने यहां पर लास्ट क्लास में बात की थी, ये रेडियस है और ये हमारे पास मेरा बेटा ये अगर रोटेट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी v है, दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है ना, तो ऑलवेज याद रखिएगा मेरा बेटा r और जो v है उसके दरमियान एंगल कितना होता है मेरा बेटा, 90 डिग्री होता है। सही, इसी तरीके से हमने देखा कि जब अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं विच इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट, कि सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस किया था ना। ओके, तो मेरा बेटा याद रखें कि रेडियस और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलूं या सेंट्रीपिटल फोर्स बोलूं, which is always directed toward the center of the circle and parallel to each other. ओके मेरे बेटा, जब हम बात कर रहे हैं रोटेशन मोशन में, तो हमने देखा है कि अगर हम देखें ये एक्सेस ऑफ रोटेशन को, तो एक्सेस ऑफ रोटेशन हमारे पास कहां से होगा मेरे बेटा, सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो रहा है। ठीक है मेरे बेटा, और ये इस तरीके से जा रहा है एक्सेस ऑफ रोटेशन, तो सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो रहा है। तो हमने बात की थी लास्ट क्लास में एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, ठीक है, आउटवर्ड आ रही होगी, इनवर्ड आ रही होगी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट कि हमारे पास आउटवर्ड या इनवर्ड, ठीक है, जो एंगुलर वेलोसिटी वो आउटवर्ड और इनवर्ड कब होगी, तो हमारे पास एक ऐसा लाइन जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो और सेंटर से पास हो रहा हो, उसको हम एक्सेस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ठीक है मेरा बेटा, तो इसके एक्सेस ऑफ रोटेशन कहते हैं, इसी के गिर्द ऑब्जेक्ट इस तरह इस प्लेन पे घूम रहा होगा एंगुलर वेलोसिटी से। ओके, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड इनवर्ड होगी, वो हम बाद में पहले बात कर चुके हैं। ओके, तो मेरा बेटा अब हम चलते हैं एंगुलर लीनियर वेलोसिटी से कुछ चीजें हम बात करते हुए चले कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन था। लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन हमने देखा था वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ओके, तो मेरा बेटा लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर था मेरा बेटा, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। सही, r इंटू ओमेगा। और अगर मैं ओमेगा को कभी सेपरेट कर लूं, तो ओमेगा अगर हमारे पास है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता था मेरे बेटे, थीटा अपॉन, ठीक है, डेल्टा टी। सही है, तो हमारे पास v इज इक्वल टू किसके बराबर होगा मेरा बेटा, हमें v इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, r इंटू डेल्टा थीटा अपॉन टी। सही, तो ये हम लिख सकते हैं इसको। डन है, क्लियर है मेरी बात। सही, तो अब हमारे पास मेरा बेटा यहां पर अगर एक रोटेशन कंप्लीट हो, तो हमने बात की थी कि फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है, वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन हो तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा मेरा बेटा, थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2 पाई डिवाइड बाई मेरा बेटा कितना, एक सर्कुलर मोशन हुआ है तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन, तो एक रोटेशन में जितना भी टाइम लगा दैट इज टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू मेरा बेटा कितना बना, ओमेगा। सही है, एंड वी कैन राइट इट कि मेरा बेटा 1 अपॉन टी इज इक्वल टू किसके बराबर है, एफ के। तो ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2 पाई इंटू एफ।
2 पाई इंटू एफ। ओके, सही। इसी तरीके से हम कभी भी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकेंगे इसके जरिए कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, तो हम ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई कर दें, विच इज इक्वल टू मेरा बेटा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसी से बहुत सारी इक्वेशंस निकाली थी वहां पर, क्या नाम है, ऑसिलेशन मोशन में। तो हम वहां पर भी बात करेंगे आगे ऑसिलेशन मोशन में इसकी। ओके, अब हम जब हम इसकी बात कर रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है ना, तो बहुत सारी इक्वेशंस बन रही आपस में, रिलेशन देख रहे हो मेरा बेटा। तो v को हम लिख सकते हैं ना मेरा बेटा, ओमेगा आ चुका है, किसके बराबर है, 2 पाई एफ, और यहां पर क्या है, तो मेरा बेटा मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई एफ इंटू क्या r। वी कैन फाइंड द वेलोसिटी एज वेल बाय दिस इक्वेशन, है ना। ओमेगा की जगह आ गया मेरा बेटा 2 पाई एफ, है ना, r अपनी जगह पे, तो 2 पाई एफ इंटू r आ गया। ठीक है, आइए हम बात करेंगे मेरे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा मेरा बेटा, एक ऐसी क्वांटिटी जो एंगुलर एक्सेलरेशन को रोके, है ना मेरा बेटा, याद करो इनर्शिया क्या होता था, इनर्शिया द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन मेरे बेटा, रेस्ट बोले और यूनिफॉर्म मोशन बोले। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी होता था, लास्ट क्लास में टेस्ट में भी आया था, सही है मेरा बेटा। तो हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रहा है या तो रेस्ट बोल रहा है, तो दोनों केस में एक्सेलरेशन कितना है, इसका मतलब है इनर्शिया क्या करती है, एक्सेलरेशन को कितना करती है, ठीक है। इनर्शिया अगर मेंटेन कर रही है तो वो चाहती है एक्सेलरेशन क्या हो जाए मेरे बेटा, 0 हो जाए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है मेरा बेटा, ये उस वक्त इनर्शिया है जब बॉडी क्या कर रही हो, लीनियर मोशन के बजाय रोटेशन मोशन करे, दैट इज, इसीलिए लफ्ज क्या इस्तेमाल हो रहा है, मूवमेंट, ठीक है ना। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जो एंगुलर एक्सेलरेशन को रोके। इनर्शिया एक ऐसी क्वांटिटी जो लीनियर एक्सेलरेशन को रोके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी क्वांटिटी जो एंगुलर एक्सेलरेशन को 0 करे। तो मेरा बेटा वो कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मेरा बेटा आइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by which, it is the property of a body by which और कैसे डिफाइन करते हैं मेरा बेटा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, है ना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मेरा बेटा हम बना लेते हैं, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है और इसके गिर्द, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, इसके गिर्द ऑब्जेक्ट घूम रहा है, सही, इसके गिर्द ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं। तो मेरे बेटा ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, यहां से मेरे बेटा डिस्टेंस बना ये r, ठीक है ना, और जो भी पार्टिकल था वो रोटेट कर रहा है मेरा बेटा, उसके मास है m,
ठीक है ना। तो अगर मुझे इसका इनर्शिया फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या होता है मेरा बेटा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास, it is the product of distance from axis of rotation, it is the product of distance from axis of rotation, a product of mass and square of distance from कहां से मेरा बेटा, एक्सेस ऑफ रोटेशन से, एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो मेरा बेटा अगर हम मल्टीप्लाई करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं मेरा बेटा किससे, आई से, ठीक है ना, ओके। और मेरा बेटा मास प्रोडक्ट ऑफ मास होता है एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। और अगर हमारे पास मैं टोटल मास को समीशन कर ले तो हम कहते हैं सम ऑफ, है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड वी कैन फाइंड द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा बेटा, मास की यूनिट केजी, आर मेरा मीटर स्क्वायर, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सही। और मेरा बेटा अगर डायमेंशन फाइंड करने जाए, बताइए क्या होनी चाहिए, मास की डायमेंशन कैपिटल एम, डिस्टेंस है आर, एल क्या होगा, और मेरे बेटा टी की वैल्यू कितनी है, 0। तो ऐसे भी लिखा हो तो यू कैन फाइंड इट, ठीक है मेरे बेटा, टी की पावर 0, किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है ना। ऐसे लिखा हो तो ये भी यूनिट है, ये भी डायमेंशन, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है मेरा बेटा, एक तो मास ऑफ द पार्टिकल एंड द डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मोशन, जाहिर सी बात है आप देखेंगे क्या होगा मेरा बेटा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे, सही है, तो उतना बॉडी को रोकना मुश्किल होगा। आप सोचे छोटी सी बॉडी है, थोड़ा सा ये सर्कल में छोटा सा घुमा लिया, लेकिन जैसे बढ़ाओगे, अब घुमाओगे, तो उसमें क्या होगा मेरा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे डिस्टेंस को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू यानी कि रेडियस, जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मास बढ़ाओगे तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब मेरा बेटा, उसके जरिए हम एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को कितना करते हैं, 0 करते हैं। अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आप सोचो एक पत्थर बांध लिया छोटा सा, ठीक है ना, अब पहले छोटा सा बांधा था, रस्सी की लेंथ छोटी थी, घुमाया, किसी ने रोकने की कोशिश किया, आसानी से रुक जाएगा। अब उस पत्थर को बड़ी सी रस्सी से बांधो और अब घुमाओ, अब जो रोकना चाहेगा, इसका मैं रोकने का मतलब है मेरे बेटा उसकी वेलोसिटी को कम करना चाह रहे हैं, और वेलोसिटी को कम करोगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी मेरा बेटा प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, तो मेरा बेटा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो अब जब डिस्टेंस बढ़ चुका है तो इसका मतलब आप किसको छेड़ रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो डिस्टेंस बढ़ चुका, अब जब उसको रोकना चाहोगे तो बड़ा मुश्किल हो, ठीक है। वो जब टकराएगा आपकी बॉडी से तो फिर वो डैमेज भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा, उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है, ज्यादा है, ओके डन है। बिकॉज ऑफ मेरा बेटा किसकी वजह से, आर की वजह से। तो आर क्या होता है, स्क्वायर टाइम्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है मेरा बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम हमने देखा था, टू पार्टिकल सिस्टम, मेरा बेटा अगर मैंने दो पार्टिकल को इस तरीके से ले लिया, दो पार्टिकल को ले लिया मेरा बेटा और यहां से कनेक्ट कर दिया। अब मेरा बेटा यहां से जो मैं ये लेंथ है ये मेरा बेटा एल है, तो अगर मैं इसको सेंटर से घुमा रहा हूं टू पार्टिकल सिस्टम में, है ना, याद करो टू पार्टिकल सिस्टम में जब सेंटर से हम घुमाएंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, सेंटर में होगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर पे होगा तो मेरा बेटा डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना हो जाएगा, यहां से टोटल लेंथ कितनी थी एल, तो यहां से कितना हो जाएगा मेरा बेटा, है ना। तो इस तरफ से भी क्या हो जाएगा, हाँ मेरा बेटा हाफ हो जाएगा। यहां पर मास m, यहां पर मास m। तो अगर टू पार्टिकल सिस्टम में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं तो किसके बराबर होगा, दोनों का सम करवा ले,
जितने भी मास कनेक्ट है, तो मेरा बेटा पहला मास कितना है m, और उसका डिस्टेंस कितना है हाफ l का। मेरा बेटा डिस्टेंस का क्या लेना है स्क्वायर। फिर दूसरे वाले साइड का लेने, अब प्लस कर वाले मास उसका भी m है सर, और हाफ l का क्या है मेरा बेटा स्क्वायर है। तो आप सम करवाएंगे दोनों का, तो क्या आएगा मेरा बेटा हाफ m इंटू एल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू I। अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को सेंटर के बजाय, ये तो सेंटर पे था ना, ठीक है, यहां पर याद रखिए कहां पर था एक्सिस ऑफ रोटेशन, एट सेंटर, ठीक है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन को सेंटर के बजाय हम एक साइड पे शिफ्ट कर दें, तो क्या होगा मेरा बेटा, मास आ गया, कनेक्ट हो गया, ठीक है ना, यहां से। अब मेरा बेटा मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन को एक साइड पे शिफ्ट कर दिया, इस साइड एक मास की तरफ मेरे बेटा, और हमारे पास दोनों का मास मेरा बेटा m, यहां से मास m, डिस्टेंस मेरा बेटा वही l, ठीक है, दोनों पार्टिकल के सिस्टम के दरमियान। तो वन साइड पे शिफ्ट कर दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, वन साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो मेरा बेटा देखिए, अगर अब इस केस में, केस नंबर बी के अंदर, जब हम केस नंबर बी के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाएंगे, तो किसके बराबर होगा मेरा बेटा, I इज इक्वल टू m इंटू, हाँ भाई क्या होगा, पहले वाले पार्टिकल से देखिए डिस्टेंस, पहला वाला पार्टिकल ये है ना, नंबर 1, इसको बना लेते हैं नंबर 2। तो मेरा बेटा इससे डिस्टेंस कितना है, नहीं मेरा बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो डिस्टेंस ही नहीं है सर, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो इसके ऊपर ही आ रहा है, तो मेरे बेटे डिस्टेंस कितना हो गया 0 का स्क्वायर, प्लस मेरे बेटे दूसरे वाले से लेते हैं m इंटू कितना है मेरे बेटा l स्क्वायर, तो वी कैन चेंज मेरे बेटा m इंटू l स्क्वायर, m इंटू l स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फर्क पड़ता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से फर्क पड़ता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डन है मेरे बेटा, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे बेटा, हमारे पास एक और एक दो फॉर्मूलाज थे, वो आपको बुक में मेंशन है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का याद होगा आपको, एक सॉलिड सिलेंडर था, एक होलो सिलेंडर था, और सॉलिड स्फीयर था, ठीक है ना। तो हमें याद हो मेरा बेटा, सिलेंडर अगर हमारे पास है, अगर हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है इस तरीके का, ठीक है ना, तो रेडियस तो वही है मेरा बेटा, सही है। तो सॉलिड सिलेंडर में अगर हम यहां से सॉलिड सिलेंडर के लिए देखें, सॉलिड है, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हाफ m इंटू आर स्क्वायर, ठीक है ना, सॉलिड सिलेंडर के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पेपर में आ गया तो आपको पता होना चाहिए, ओके। दूसरा हमारे पास था मेरा बेटा होलो सिलेंडर, इसमें रेडियस दो तरह के होंगे, है ना, होलो होगा बीच से, तो मेरा बेटा इस तरह का है, इस तरह का है, ओके। एक हमारे पास मेरा बेटा सेंटर से
यहां तक दैट इज ए, और एक सेंटर से यहां दैट इज बी, ठीक है ना, सही है। तो हमारे पास दो रेडियस बन रहे, ठीक है। यहां पर रेडियस तो एक ही था सेंटर से यहां तक, अंदर तो कोई होलो था नहीं, तो होलो है मेरा बेटा। इस वजह से यहां पर क्या होगा, 2.5m ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सही। और हमारे पास अगर सॉलिड स्फीयर हो, ये तो होलो सिलेंडर है, हाँ मेरा बेटा, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर मेरा बेटा बॉल है सॉलिड, ठीक है ना। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, दैट इज आई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2/5m इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, हाँ भाई, अगर हम सर्कुलर मोशन कराना चाहते हैं, हम एंगुलर मोमेंटम, अगर हम सर्कुलर मोशन कराना चाहते हैं मेरा बेटा, तो बताइए कि हमें सर्कुलर मोशन या रोटेशन मोशन के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अगर हमें कभी मोशन करवाना हो किसी बॉडी में तो क्या अप्लाई करना पड़ता है, फोर्स। क्या अप्लाई करना पड़ता है, याद करें, फोर्स की डेफिनेशन है, फोर्स इज एन एजेंट, है ना, दैट चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है ना मेरा बेटा। तो मोशन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फोर्स। इसी तरह अगर हमें मोशन करवाने के लिए फोर्स चाहिए होता है, तो क्या रोटेशन मोशन करवाने के लिए भी फोर्स चाहिए होता है। हाँ भाई, अगर किसी को रोटेट करवाने एक्सेस ऑफ रोटेशन के गिर्द, किसी को रोटेट करवाने एक्स ऑफ रोटेशन के गिर्द, क्या हुआ, सही चल रहा है, ओके। हाँ भाई, तो अगर मुझे इसको रोटेट करवाने विथ वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो क्या मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, टॉर्क अप्लाई करते हैं मेरे बेटा। रोटेशन मोशन के लिए क्या अप्लाई करना पड़ता है, टॉर्क। लीनियर मोशन के लिए क्या करवाना पड़ता है, फोर्स। एक दफा हमसे सवाल पूछा कि अगर हम रोटेशन मोशन में हैं तो फोर्स का सिमिलर टर्म कौन सा होता है, तो फोर्स का सिमिलर टर्म कौन सा होता है, टॉर्क, ओके। अच्छा, क्योंकि अभी हम बात करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम पे, तो एंगुलर मोमेंटम मेरा बेटा देखो, वेलोसिटी मोमेंटम को अगर हम देखें तो मोमेंटम किसके बराबर होता था, P इज इक्वल टू m इंटू वी। और ये जो v वेक्टर बनता है, P किसके वजह से बनता है मेरा बेटा, v की वजह से। और v किस डायरेक्शन में होता है, टेंजेंट टू द सर्किल होता है ऑलवेज, है ना, वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्किल। तो इसका मतलब है सर मोमेंटम भी टेंजेंट टू द सर्किल होना चाहिए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बना कौन रहा, वेलोसिटी। क्या मास बनाएगा, मास तो खुद क्या है, स्केलर, ठीक है ना, तो वो उसकी डायरेक्शन नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा, वेलोसिटी। तो मोमेंटम इसी डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट टू द सर्किल, ठीक है ना। और मेरे बेटा अगर मोमेंटम चेंज हो, ठीक है, अगर मोमेंटम चेंज हो तो क्या प्रोड्यूस होता है, फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड। तो बताइए फोर्स की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, टेंजेंट टू द, याद रहेगा, ओके, सही, याद रहेगा, ये एमसीक्यूज आ चुका है, ठीक है। जब रोटेशन मोशन करवाना तो अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो कहां पर है, किस डायरेक्शन में, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। और या हम कहां पर अप्लाई करेंगे उसको रोटेट करवाने के लिए, ठीक है, सही, डन है, ओके। चलिए अभी हम बात करते हैं आगे मोमेंटम में। तो मेरा बेटा मोमेंटम हमारे पास आ गया। अब अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो याद करो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ
हाँ भाई, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इसका मेरा बेटा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेड बाय मेरा बेटा एल, है ना, और मेरा बेटा डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज आर, ठीक है, सही। एंड मल्टीप्लाई बाय मेरा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, पी के साथ, सही। और मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आता है, साइन, ठीक है, साइन थीटा, सही मेरा बेटा, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आ गया। अगर मैं इसको ओपन कर दूं पी को, पी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो एम वी के बराबर होता है, एम वी आर इंटू, अब मेरे बेटा हम किसके दरमियान देखेंगे एंगल, थीटा जो है साइन का, थीटा जो है हम किसके दरमियान देखें, एम और आर के दरमियान। मेरे बेटा एम को क्यों देखेंगे, एम तो क्या है ना, मास है, स्केलर क्वांटिटी, हम वेक्टर के दरमियान देखते हैं डायरेक्शन। तो एंगल किसके दरमियान देखेंगे, वी और आर के दरमियान एंगल कितना होता है, अभी हम डिस्कस करके आए थे 90 होता है मेरे बेटा। तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 कितने के बराबर, 1। तो एम वी आर, हाँ मेरे बेटा, तो याद रखें, है ना, वी परपेंडिकुलर टू आर, दैट्स व्हाई थीटा इज इक्वल टू कितना मेरा बेटा 90, और साइन 90 इज इक्वल टू, साइन 90 इज इक्वल टू, तो एम वी आर साइन मेरा बेटा 90, साइन 91 हो जाता है, दैट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, ठीक है ना, एम वी आर के बराबर हो जाता है इसका मैग्नीट्यूड। तो एंगुलर मोमेंटम मेरा बेटा याद रखिए किस किन चीजों पे डिपेंड करता है। अगर हम यहां से एक इक्वेशन निकालें, बड़ा मजेदार इक्वेशन, हमसे सवाल एक दो दफा पूछ चुका, ठीक है ना मेरा बच्चा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं आर से मल्टीप्लाई और आर से कर दूं डिवाइड, तो मेरा बेटा देखो आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड, तो आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर आर क्या हो जाएगा मेरा बेटा, तो एम इंटू आर स्क्वायर, वी अपॉन एक और एक आर से सर डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे ही ना, एक आर से मल्टीप्लाई किया, एक आर से डिवाइड किया, सही है, कर सकते हैं ना मैथ में, कोई मसला तो नहीं। ओके मेरा बेटा, एंगुलर मोमेंटम आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू मेरा बच्चा m इंटू आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू आई, एंड v अपॉन आर इज इक्वल टू मेरा बेटा ओमेगा, याद है ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसीलिए शुरू किया था मैंने v इज इक्वल टू आर ओमेगा से, ठीक है, v इज इक्वल टू, और r डिवाइड में आ गया तो मेरा बेटा v ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर है, v अपॉन, तो मेरा बेटा v अपॉन r इज इक्वल टू ओमेगा। तो मेरा बेटा इसका मतलब ये हुआ सर एंगुलर मोमेंटम एक और एक चीज के बराबर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, सही। और अगर मैं यहां से अगर I को देख लूं, ये तो आ गया एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो अब मेरा बेटा देखो, अगर पेपर में बोला अगर स्पिनिंग बढ़ा रहे हैं, गौर से सुनिए, अगर पेपर में बोला, आपसे बोला स्पिन, कोई ऑब्जेक्ट की स्पिनिंग को हम फास्टर कर रहे हैं, ठीक है, एनएडी में सवाल पूछ चुका है, अगर ऑब्जेक्ट की स्पिनिंग को फास्टर कर रहे हैं मतलब तेज रोटेट करवा रहे हैं, तो उसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, सही। कांस्टेंट हो वो अलग बात है, चेंज हो रहा नहीं हो रहा, अगर फास्ट है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, चाहे कांस्टेंट हो, ओके। तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मेरे बेटा एंगुलर मोमेंटम नहीं बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा सर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओमेगा और एल को देखें तो याद रखो आपस में कैसा होगा मेरा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन एक और एक चीज भी होता है, हम यहां से एक और एक चीज को देखें, हमारे पास आई को एल डिवाइड बाय ओमेगा, हाँ, इज इक्वल टू आई। तो अब बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा कम हो जाएगा, हाँ भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा कम हो जाएगा, हाँ कम हो जाएगा। इसका मतलब सर, हाँ भाई, ओमेगा बढ़ेगा, हाँ, आई क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, ये दिख रहा है तुम्हें? तो इसका मतलब है ओमेगा बढ़ता है तो आई कम हो जाता है। तो इसका मतलब एक अगर स्पिनिंग फास्ट होगी तो मेरा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आई से क्या हो जाएगा मेरा बेटा? इनवर्स हो जाएगा। अब मुझे जवाब आप लोग देंगे, एक बुक में हमारे पास एमसीक्यूज का सवाल है, वो आप लोग मुझे जवाब देंगे घर जाके सोच के, ठीक है? फिर हम डिस्कस करेंगे ग्रुप में। मैं एमसीक्यूज नंबर बता रहा हूं। एमसीक्यूज नंबर 8 है, ठीक है? एमसीक्यूज नंबर 8 है, ओके? एमसीक्यूज नंबर 8 है, ठीक है ना? तो आप लोग सही सोच के जवाब देंगे। वैसे तो हम कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी, बट इस दफा आप सोच के दोबारा से जवाब देंगे, ठीक है मेरे बेटा? तो ये इक्वेशन याद रहेगी, आई इंटू ओमेगा। चलिए एक और एक टर्म की बात करते हैं कि मेरे बेटा अगर हमने बात की थी एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम बराबर था सर, ये क्रॉस प्रोडक्ट था आर इंटू, हाँ मेरे बेटा पी के, सही ना? आर इंटू पी के। अगर मेरे बेटा मैं टाइम से डिवाइड कर दूं दोनों साइड को, हाँ भाई टाइम से डिवाइड कर दूं, टाइम से डिवाइड कर दूं, तो मेरे बेटा P डिवाइड बाई टी देखा हमने कहीं किसके बराबर होता है? अच्छा T नहीं लिखा यहां पर, ओके। R इंटू मेरा बेटा क्या फोर्स के बराबर होता है, और R क्रॉस F ये भी कहीं देखा है? टॉर्क। इसका मतलब ये हुआ सर कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू किसके बराबर है मेरा बेटा? टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड force, rate of change of angular momentum is called torque, rate of change of angular linear momentum is called force, rate of change of angular momentum is called torque, ठीक है? तो टॉर्क की अब दो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? टॉर्क पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो लॉ ऑफ, अच्छा एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, लॉ ऑफ conservation of angular momentum, angular momentum, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सही? अब मेरे बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? टॉर्क की वैल्यू मेरे बेटा अगर क्या हो, टॉर्क की वैल्यू कितनी हो? 0। तो अगर टॉर्क की वैल्यू 0 तो मेरे बेटा मोमेंटम कैसा रहेगा? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कैसा रहेगा? कैसे मेरा बेटा? यहां इक्वेशन से देखते हैं, ठीक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट यही, व्हेन नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। अगर टॉर्क की वैल्यू 0 के बराबर है तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो 0 एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज 0, क्योंकि वो टॉर्क ही, ठीक है मेरे बेटा? और चेंज इन मोमेंटम कैसा रहेगा मेरे बेटा? वो भी 0। और मोमेंटम कैसा रहेगा? सेम। मोमेंटम कैसा रहेगा? देखो मेरे बेटा मैं क्या क्या बोल रहा था, अगर मैं यहां टॉर्क को 0 पुट करूं मेरे बच्चा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाँ बेटा 0 हो जाएगा। टाइम को उधर भेज दिया, तो टाइम को उधर भेज दिया तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या हो गया? टाइम 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या बच जाएगा? 0 बन जाएगा मेरे बेटा। चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? और मेरे बेटा अगर चेंज को हम लिखना चाहिए तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं मेरा बेटा, यहां माइनस का उस तरफ भेज दे तो मेरा बेटा मोमेंटम कैसा रहेगा? दोनों बराबर है, तो बराबर है तो इसका मतलब फाइनल और इनिशियल दोनों कैसे बराबर है? तो बराबर है तो क्या है मेरा बेटा?
बराबर है तो क्या है, कंजर्व है, चेंज नहीं हुआ ना, तो कंजर्व रहा मेरा बेटा, कंजर्वेशन आ गया। इसका मतलब है जब भी टॉर्क जीरो होगा तो मोमेंटम सेम रहेगा, चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा। ठीक है, समझ गए? तो इसका मतलब है जब भी आपको एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखना है, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखना है, तो टॉर्क को क्या करना पड़ेगा, जीरो। ठीक है, तो लिखिए यही स्टेटमेंट थी। When net torque acting on a body, 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 when net torque acting on a body is equal to, when net torque acting on a body is equal to, is equal to, is equal to zero, when net torque acting on a body is equal to zero, then total momentum, then total momentum, then total momentum, then total angular momentum, sorry, then total angular momentum remain conserve, then total angular momentum remain conserve। ठीक है, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम मेरा बेटा कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, इक्वेशन आपने लिख ली होगी, आई होप सो। ठीक है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व, कंजर्व का मतलब है चेंज कितना आएगा, चेंज होगा ही नहीं, जीरो होगा, चेंज जीरो होगा। ठीक है मेरा बेटा, ओके, चेंज जीरो होगा, ओके। ओके, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने गया ना, हंस रहे हो यार? नहीं, 4 बॉल पे 4 चाहिए, 7 आउट हो चुके हैं, मतलब नदरलैंड से खेल रहे। चले, खैर नदरलैंड से खेल रहे हैं ना, का टफ कॉम्पिटिटर है इनका, सही। ठीक है, चले तो हम आगे बात करते हैं। हाँ सही, ओके। तो थोड़ा सा मैं मैच ही देख रहा था। चले, अच्छा मेरा बेटा, तो एंगुलर मोमेंटम की बात कर ली, अब हम पास पेपर की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, तो पास पेपर की तरफ चलते हैं और उसमें से थोड़ी चीजें देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो मेरा बेटा, चलिए, नजर आ रहा है, क्लियर है मेरा बेटा? द नेट टॉर्क, हाँ बेटा, द नेट टॉर्क, द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इज जीरो। ठीक है मेरा बेटा, तो मेरा बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कंजर्व, मोमेंटम, सही मेरा बेटा, ओके।
हाँ, रोटेशनल मोशन फोर्स एफ एनालॉग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। अगर रोटेशन मोशन में देखें तो रोटेशन मोशन में फोर्स एफ अगर है वो एनालॉग करता है, इनमें से कौन सी क्वांटिटी उसको एनालॉग करती है? हाँ भाई, किस, हाँ, टॉर्क, यस, ओके, वैसे सॉल्व मैंने ही किया हुआ है, ठीक है। तो मेरा बेटा एट व्हाट एंगल टॉर्क विल बी मैक्सिमम, टॉर्क किसके बराबर होता है? याद है टॉर्क किसके, मेरे बेटा अभी हमने बात की ना, टॉर्क किसके बराबर था? हाँ मेरे बेटा, आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, है ना, मोमेंट आर्म, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड मेरे बेटा फोर्स, है ना, मोमेंट आर्म एंड फोर्स। तो आपसे बोल रहा है एट व्हाट एंगल द टॉर्क विल बी मैक्सिमम, किस एंगल पे टॉर्क मैक्सिमम होगा? मेरे बेटा क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले जाए तो साइन थीटा आ जाएगा, ओके मेरे बेटा। अब साइन आ रहा है इसमें, तो बताइए साइन की वैल्यू सबसे कम किस में होगी? मैक्सिमम पूछा है, अच्छा मिनिमम नहीं पूछा, मैक्सिमम पूछा है। तो मेरे बेटा साइन की वैल्यू मैक्सिमम किस में आएगी? 90 पे। 90 है क्या? उसके बाद फिर देखें तो जितना बड़ा एंगल होगा साइन की वैल्यू उतनी ज्यादा आती, तो सबसे बड़ा एंगल जो भी होगा उसमें टॉर्क मैक्सिमम होगा। अगर टॉर्क मिनिमम पूछता तो सबसे छोटे एंगल पे साइन की वैल्यू सबसे कम आती, ठीक है मेरे बेटा। तो सबसे बड़ी एंगल कौन सी? 60 है, तो साइन की वैल्यू 60 सबसे ज्यादा देगा, तो टॉर्क भी सबसे ज्यादा इसमें होगा 60 डिग्री। डन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं मेरे बेटा, जो रेलिवेंट है हम उसको पढ़ेंगे सिर्फ, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 7 पे आए, बाकी क्वेश्चन हमने लीनियर का है वो आप कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। अगर कोई फिर भी सवाल में मसला हो तो आप लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, ओके। हाँ भाई, कह रहा है रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय, इनमें से क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने मेरा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने, टाइम पीरियड के दरमियान और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन होता है? नहीं होता। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी, और कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, तो 2 पाई। डन है, ओके। चलो अगला सवाल देखिए मेरे बेटा, आपसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8, a toy car moves with uniform velocity 2 meter per second in a circle of radius 0.4 meter per meter. What is the angular velocity? मेरा बेटा v is equal to r ओमेगा होता है ना। तो क्या बोला है, एक कार, टॉय कार है जो किसी सर्कुलर पाथ में चल रहे, वेलोसिटी कितनी है उसकी, और मेरे बेटा रेडियस कितना है, तो मेरे बेटा ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r होगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। तो 2 डिवाइड बाय मेरे बेटा कितना होगा? 0.4, तो एक जीरो को ऊपर भेज दिया तो कितना बन गया? 20, ठीक है मेरे बेटा। डिवाइड बाय 4 कर दिया मेरे बेटा 5, सी आ गया ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, आप लोग बताएंगे सही लिखा मैंने? हाँ बेटा सही है। हाँ, द ड्राइवर स्पिनिंग, ड्राइवर होना चाहिए फास्टर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स स्मॉलर हो जाएगा मेरा बेटा, ओके। Question number 13. The angular momentum of a body is conserved, then its velocity is velocity increase, decrease, variable, remain. हाँ भाई,
बेटा एंगुलर मोमेंटम कैसा है, कंजर्व है। तो मेरा बेटा एंगुलर मोमेंटम किस किस पे डिपेंड करता है, मास, वेलोसिटी और, अब फिक्स पॉइंट बोल दिया तो डिस्टेंस फिक्स हो जाएगा। तो मेरे बेटा मास कैसा रहता है, तो अगर इसको कांस्टेंट करना है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, अगर ये चेंज होगा तो ये चेंज नहीं हो जाएगा। है, समझ रहे हो, क्लियर है, सही है, सबको समझ आ गया, ओके डन। चलिए भाई अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, द शाफ्ट ऑफ मोटर रोटेट्स at constant angular speed of 360 revolution per minute. Angle turn through in 1 second in rotation is, इसके बराबर है मेरे बेटा, एंगल कितना रोटेट कर जाएगा, ये कितना एंगल रोटेट कर जाएगा थ्रू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर। तो मेरे बेटा बेसिकली एंगल डिवाइड बाय 1 सेकेंड ना, आपसे एंगुलर वेलोसिटी ही पूछा है, लेकिन किसमें मेरे बेटा ये दिया हुआ, किसमें, रेवोल्यूशन पर एंगल पूछा है। तो हमसे बोला है आंसर किसमें, पाई बाई, और हमारे टाइम क्या लेना है, मिनट के बजाय सेकंड। तो मेरा बेटा 2 हमारे पास 360 आ गया, एक रेवोल्यूशन में कितने पाई होता है, 2 पाई होता है सर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय मेरा बेटा टाइम किसमें, मिनट में, है ना, मिनट के बजाय किसमें लेना है मेरा बेटा, सेकंड में। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो मेरे बेटा 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 पाई थीटा, दैट इज आंसर। क्लियर है, हाँ बेटा सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो मेरे बेटा 360 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो एक रेवोल्यूशन के अंदर 2 पाई और मेरा बेटा मिनट के अंदर 60 सेकंड, ठीक है, हमने डिवाइड कर लिया मेरे बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, ऑल द बॉडीज इन इक्विलिब्रियम डू नॉट पॉसेस एनी। और मेरे बेटा जब इक्विलिब्रियम में हो तो एक्सेलरेशन कितना होगा, किसी भी तरह का एक्सेलरेशन नहीं होता। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो ऑल टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन जीरो, नाइदर लीनियर और ना ही और एंगुलर, कोई भी ऐसा नहीं होता जीरो ना हो, सारे के सारे क्या होते हैं मेरे बेटा, जीरो होते हैं, चाहे लीनियर हो चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन हो, दोनों जीरो होंगे। ओके, द क्वांटिटी विच प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन, मेरे बेटा लीनियर एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता, टॉर्क। ओके, अगला सवाल आते हैं, सॉरी ऊपर बहुत तेजी से चला गया। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 19, क्या हो गया, कहां चला गया, हाँ सही। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट इज नॉट द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेवोल्यूशन होता है, यस, एक रेवोल्यूशन के अंदर 2 पाई, ठीक है मेरे बेटे। डिग्री होता है, यस। रेडियन होता है, यस। कौन नहीं होता, ओके। हाँ भाई, two bodies of different masses initially at rest reacted upon the same force of for same time, the body will acquire क्या, same velocity, acceleration, kinetic energy और momentum। कह रहा है कि ये दो डिफरेंट मास है, मास दो डिफरेंट है, एक बॉडी स्मॉल होगी एक बॉडी लार्ज, ठीक है ना। दोनों पे सेम फोर्स लगा रहे हैं, दोनों पे फोर्स की वैल्यू सेम है, दोनों का टाइम भी सेम है जितने देर के लिए फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप बताइए इन क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी उसके लिए, ठीक है। हाँ मेरे बेटे, आप सबसे सोचिए पहले, अगर
हमारे पास फोर्स है, तो फोर्स की डेफिनेशन बनती है मेरे बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर। हाँ मेरा बेटा, अब मैं F को मल्टीप्लाई कर दूं टाइम उधर ले आके T। हाँ बेटा, तो चेंज इन मोमेंटम दोनों में सेम आएगा क्योंकि दोनों में फोर्स सेम, दोनों में टाइम भी, तो इसका मतलब मोमेंटम कैसा रहेगा दोनों के लिए? डन है? अगला सवाल उसका है, हाँ मेरा बेटा, ये सवाल हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाले सवाल में किया था, याद है? V निकाला था वेलोसिटी लास्ट क्लास में, शायद आपको याद हो कि FC इज इक्वल टू, हाँ भाई FC इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स के बराबर लिया था। हाँ भाई यही लिया था, म्यू इज इक्वल टू R इज इक्वल टू, ये मेरा बेटा FC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, और यहां से हमने किया था मेरा बेटा V स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू म्यू इंटू R की वैल्यू को ओपन कर दे M इंटू G। ठीक है मेरा बेटा, तो ये उधर चला गया, तो V इज इक्वल टू किसके बराबर बना? म्यू इंटू R इंटू G, और मेरा बेटा अंडर रूट में चले जाएगा V इज इक्वल टू म्यू इंटू R इंटू G। किया था? ठीक है मेरा बेटा, सही ना? अभी हमसे रिलेशन किसके दरमियान पूछा है, आइए सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, कहता है ऑन अ ड्राई रोड द मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड ऑफ कार इन अ सर्कुलर पाथ इज 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ड्राई रोड है तो 10 मीटर पर सेकेंड है, अलाउ है, आपको जा सकते हैं इतनी स्पीड से। इफ द रोड बिकम्स वेट द मैक्सिमम स्पीड इज 5 अंडर रूट 2। इसका मतलब कम हो गया, पहले से अंडर रूट 2 ले लोगी तो वरना डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 बन जाता। ठीक है ना? तो अब कह रहा है अब इतना अलाउ है अगर वेट है तो। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ड्राई रोड इज म्यू, then what is the then that for wet road is, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ड्राई रोड के लिए म्यू है, तो बताइए वेट रोड के लिए कितना हो? ठीक है ना? अब मेरे बेटे यहां से देखिए, अगर मैं स्क्वायर ले लिया था तो यहां पर देखिए अगर दोनों के लिए रोड सेम है तो R और G दोनों की वैल्यू कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ सर कि स्क्वायर, ये जो अगर कांस्टेंट है दोनों को प्रोपोर्शनल बना ले तो ये हमारे पास स्पीड और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपस में कैसे स्क्वायर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ बेटा देख रहे हो, समझ आ रहा है? हाँ मेरा बच्चा सबको समझ आ रहा है? ओके, तो ये देखिए अगर हमारे पास हम देखें तो ये स्क्वायर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं डिवाइड करवाऊं ना तो V1 का स्क्वायर डिवाइड बाई V2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू μ1 डिवाइड बाई μ2 होना चाहिए। ये मेरा बेटा किसमें, अगर ड्राई वाला है तो ये वाला क्या होगा? वेट। सही, इसी तरह वेलोसिटी, ये ड्राई वाला है तो ये वाला कौन सा होगा? वेट। समझ आ गई? अब वैल्यू रख सकते हैं हम? हाँ मेरा बेटा, ड्राई वाले में वैल्यू कितनी है? 10 का स्क्वायर क्या होगा मेरा बेटा? 10 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक है ना? तो 10 का स्क्वायर 100 मेरा बेटा, और उसमें रूट लेंगे तो मेरे बेटा स्क्वायर लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और मेरा बेटा ड्राई में कितना था इसकी वैल्यू? म्यू के बराबर। वेट में हमें निकालना है म्यू, है ना? वेट में इसकी वैल्यू निकालनी। सही है? समझ आ रहे हैं? किसी को मसला तो नहीं? मेरे बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, कंपेयर करवा लेंगे दो दफा में, एक दफा ड्राई में और एक दफा वेट में। ओके मेरा बेटा, तो अब यहां पर क्या बना 50, तो यहां पर कितना हो गया मेरा बेटा? ये नीचे 50, ऊपर कितना है? तो मेरा बेटा 50 डिवाइड बाय 100, 100 डिवाइड बाय 52 मेरा बेटा म्यू डिवाइड बाय ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ वेट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ वेट, वेट कितना होगा मेरा बेटा? ये डिवाइड में इस तरफ गया, मल्टीप्लाई, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आया, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ वेट का कितना हो जाएगा? म्यू डिवाइड बाय 2। दैट इज योर आंसर। ठीक है, म्यू डिवाइड बाय 2, म्यू डिवाइड बाय 2। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, स्क्वायर ऑफ म्यू।
बहुत सवाल है, जल्दी जल्दी चलते हैं, हम जो रेलेवेंट सवाल है उसको करते हैं पहले। हम मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 24 कर लोगे? कोई मसला नहीं। अच्छा नीचे वाला कर लोगे? कहता है द एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड ऑफ मैकेनिकल वॉच, ठीक है सही है, तो इज डैश रेडियन पर आवर। कह रहा है भाई अगर मैं मैकेनिकल वॉच को देखूं ना, उसमें हमारे पास मेरा बेटा जो आवर वाला रोटेशन है वो कितना रेडियन पर आवर होता है भाई, कितना रेडियन पर आवर होता है? हाँ भाई कितना रेडियन पर आवर होता है? अच्छा मेरा बेटा बताओ, एक जो हमारे पास घड़ी होती है, मेरी घड़ी आवर वाले अगर हम उसको देखें तो बताओ एक रोटेशन कितने देर में करता है? कितने टाइम में? कितने टाइम में? हाँ भाई कितने टाइम में एक रोटेशन करता है? क्या हो गया? एक दिन में एक? अल्लाह माफ कर, कैसी कैसी घड़ी देखना पड़ेगा, ये वाला अच्छे जवाब है ना, देखना पड़ेगा। हाँ भाई 60 मिनट्स में एक कर लेता है। किसकी घड़ी है? जो घंटे वाला आपका 24 आवर में एक दफा रोटेशन करता है। नहीं मेरे में तो 12 ही है, 24 में। हाँ मेरे पास 12 घंटे में करता है मेरा वाला। नहीं आवर्स वाले को अगर हम देखें, आवर्स वाले को देखें तो एक घंटे में एक घंटे में पूरा घूम जाता है। सही है, तो एक दिन में कितना, एक दिन में करेगा? हाँ भाई एक दिन में कितना करेगा? अच्छा अब पर आवर पूछा है ना हमसे, तो मेरा बेटा पर आवर पूछा है, तो 12 घंटे में कितना करता है? 2 पाई। हाँ बेटा 12 घंटे में कितना करता है? तो मेरे बेटा पर आवर में कितना करेगा? 1 घंटे में। 1 घंटे में करने के लिए सर कुछ नहीं करना है, मुझे 1 घंटे में देखना है ना 1 आवर में, तो 12 को मल्टीप्लाई से कहां भेज दूं? तो 2 पाई डिवाइड बाई कर दूं मेरा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, पाई बाई 12 घंटे में एक रोटेशन करता है, तो एक रोटेशन में कितना रेडियन होता है? 2 पाई। समझ आ गया? ओके तो इसको जरा गौर से देखना, इसको जरा गौर से देखना, आवर्स वाले बात कर रहे हैं, ठीक है? कौन कह रहा था? मैं देख के बताऊंगा। बचपन से यार घड़ी देख रहे हैं, ये भी अच्छा था ना, अब दोबारा सही से देखना पड़ेगा। ओके अब देख लेना सेकंड वाला कितनी देर में घूमता है तुम्हारा, ठीक है? सेकंड वाला कितने देर में घूमता है, मिनट वाला कितने देर में घूमता है, ठीक है? ओके सही, वहां जाके फिर ये गलती नहीं करना, सोच नहीं पा रहे। ओके चलो मेरे बेटा अगला सवाल देखिए। हाँ भाई अगला सवाल देखें। हाँ मेरे बेटा, इफ a force of 36 Newton act on a object and its radius of motion is triple, the new force required to maintain same acceleration। अगर हमारे पास उसके रेडियस को 3 गुना बढ़ा दें तो बताइए उसके फोर्स को कितना गुना करना पड़ेगा? 3 गुना करना पड़ेगा मेरे बेटा। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट था जिसमें फोर्स लग रहा था 36 न्यूटन, वो रोटेट कर रहा सर्कल में, अगर उसके रेडियस को कितना कर दिया तो मेरे बेटा फोर्स को भी कितना करना पड़ेगा? अगर सेम एक्सेलरेशन चाहिए तो मेरा बेटा कितना करना पड़ेगा? 3 गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3 गुना करना पड़ेगा ना, अगर सेम एक्सेलरेशन चाहिए। मेरा बेटा एफ सी इज इक्वल टू एम इंटू ए सी है, सही ना? ए सी, और ए सी याद करो किस पे डिपेंड करता था? वी स्क्वायर अपॉन आर। आर कितने गुना बढ़ा है? आर कितने गुना बढ़ा है? 3 गुना बढ़ा दिया। तो मेरे बेटा ये इनवर्स है ना, तो फोर्स को क्या करेगा? ये कम। तो अगर सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, फोर्स को कितना गुना बढ़ाना पड़ेगा? ठीक है सही।
तो दैट्स वाई हमारे पास कितना 3 गुना बढ़ा पड़ेगा। तो मेरे बेटा अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3 मल्टीप्लाई बाय फोर्स को, पहले वाले फोर्स को, तो मेरे बेटा हाँ F1, तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू 108। तो मेरे बेटा बाद वाला फोर्स कितना होगा? ओके जल्दी से मेरा बेटा, इफ अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, एक बॉडी है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, इट्स एक्सेलरेशन इज 0, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट और इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 0। मेरा बेटा एक बॉडी मूव कर रही है विद स्पीड, सही है। अच्छा मैंने बोर्ड साफ नहीं की, मैं तो यहां पढ़ रहा हूं। ओके चलिए, तो मेरा बेटा अगला सवाल देखिए, कहता है आपसे एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही विद कांस्टेंट स्पीड, देन हाँ मेरा बेटा इट्स एक्सेलरेशन इज 0। मेरा बेटा एक्सेलरेशन 0 होगा क्या? अगर सर्कल में मूव करी तो याद करो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, सेंट्रीपिटल कभी भी 0 नहीं होता। चलो सर्कुलर पाथ में तो मेरे बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो रहेगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। अगला आते मेरे बेटा, इट्स स्पीड इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट्स सेंट्रीपिटल, हाँ भाई इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या नहीं? वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या नहीं? हाँ भाई, हाँ भाई स्पीड कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी नहीं मेरे बेटे। वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड और तो डायरेक्शन चेंज होगा। ओके चलो, इसका मतलब चेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी 0 होगी नहीं मेरा बेटा, वेलोसिटी भी है मास भी, ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी। तो कौन सी चीज कंजर्व रहेगी? हाँ मेरा बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स को देखे एक्सेलरेशन को, तो v स्क्वायर अपॉन मेरा बेटा v की वैल्यू कांस्टेंट, r तो कांस्टेंट ही रहता है, तो ac कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ओके, द फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी गिव राइज टू टॉर्क। हाँ भाई, जो फोर्स अप्लाई करे बॉडी में तो हमारे पास वो टॉर्क को बनाए। हाँ भाई, तो वो कौन सा फोर्स सर जल्दी से हमने डिस्कस किया था अभी? Applying force give rise to torque toward the axis of rotation, along the axis of rotation, हाँ भाई, tangent to the axis of rotation और all of these। ऐसा कौन सा फोर्स जो टॉर्क को बनाए? फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी? ओके चलो मेरा बेटा नीचे वाला सवाल देखो, अभी कर चुके, पहले कर चुके, सॉरी 30 क्वेश्चन नंबर 30 यहां पर देखो, कर लोगे जरा जल्दी से करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 30 कितनी रेवोल्यूशन कर रहे हैं? 360 नहीं कर रहा, 3600 रेवोल्यूशन, 3600 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो पर सेकंड में कितना होगा? हाँ बेटा, तो 3600 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइड बाय 60, 0 से 0 मेरा बेटा 60 है ना, 2 को 60 से मल्टीप्लाई किया पाई, डन। ओके चल अच्छा मेरा बेटा यहां पर एक चीज मिसिंग है, कह रहा है अच्छा विच ऑफ द टॉर्क इज गिवन बिलो इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोमेंटम फ्रॉम 15 जूल पर सेकेंड टू 5 जूल पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स, इन 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा अगर मोमेंटम को हम चेंज करना चाहते हैं, एंगुलर मोमेंटम को कहां से कहां तक मेरा बेटा? अब मेरा बेटा क्या होगा? टॉर्क याद करो 5 सेकेंड्स, ठीक है ना, ये मेरा ख्याल है 5 सेकेंड था, ये मिसिंग है, टाइपिंग मिस्टेक है। ओके तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हाँ बेटा एंगुलर मोमेंटम बताइए कितना? हाँ भाई 150 माइनस 15 डिवाइड बाई 5, तो मेरा बेटा कितना मिला? 135 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 27 है शायद,
ठीक है, दैट इज योर आंसर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। तो बोला कितना टॉर्क चाहिए होगा अगर हम एंगुलर मोमेंटम को यहां से यहां चेंज कर रहे हैं। जूल इनटू सेकंड। Okay. What will be the centripetal force if the velocity is double and radius increased by 4 times? हाँ भाई क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स में? वेलोसिटी को डबल कर दिया, mv वेलोसिटी को डबल कर दिया, ठीक है ना, और रेडियस को कितना कर दिया 4 टाइम्स, तो मेरा बेटा सेम रहेगा ना, क्योंकि v का क्या होता है स्क्वायर, तो मेरा बेटा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, मेरा बेटा mv स्क्वायर अपॉन मेरा बेटा 4r, तो कैंसिल इससे, तो मेरा बेटा क्या रहेगा सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रिमेन सेम। ओके, नीचे सवाल दोबारा रिपीट हुआ, सेम है। ओके, फिर सेम सवाल आ गया, कितनी दफा सवाल पूछे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, तो जल्दी करेंगे मेरा बेटा। A body moving or planet moving with angular velocity omega and radius r and mass m, what is the force? What will be the force? इसका मतलब है बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है मेरे बेटा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी भी बताई हुई, रेडियस भी बताया हुआ, ठीक है ना, और उसका मास भी बताया हुआ, तो हमारे पास किसके बराबर होगा उस पे फोर्स मेरे बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है mv स्क्वायर अपॉन मेरा बेटा क्या हुआ v की वैल्यू किसके बराबर r इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय r, m इंटू मेरा बेटा r स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय r, r से एक पावर कैंसिल, m r इंटू ओमेगा स्क्वायर। डन है मेरा बेटा। आपसे बोला फोर्स बताइए कितना हो, ठीक है ना। अगला सवाल को देखिए, 36 को बताइए आंसर जल्दी से। सही मेरा बेटा। ओके, अब देखिए अगला सवाल, टॉर्क इज मिनिमम व्हेन एंगल बिटवीन एफ एंड आर। सही मेरा बेटा, अभी हमने बात की थी मैक्सिमम कब होगा मिनिमम कब होगा। ओके, अगला सवाल, इफ द रेडियस ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज हाफ, द एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा मेरा बेटा? आर, एम वी आर होता है ना, आर हाफ हो गया, रेडियस हाफ हो गया, तो मेरा बेटा एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। अच्छा मेरा बेटा सही है, क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही इसमें? हाँ मेरा बेटा, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर के बराबर है आर के, ठीक है ना। अगर मैं एम वी आर के बराबर है तो दूसरा एंगुलर मोमेंटम अगर हम इसमें एम वी आर को क्या कर दें हाफ कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, हाफ को मैं अलग कर दूं तो एम वी आर हो गया, और एम वी आर किसके बराबर है एल के, तो एल डैश इज इक्वल टू कितना हो गया हाफ ऑफ एल। सही ना, तो हमारे पास आधा हो जाएगा पहले के मुकाबले में। डन है, सही। साफ करूं? ओके, आप लोग बस वीडियो तो आ जाती है, तुम लोग फिर भी तुम लोग देखते तो है नहीं ना, जो करना है यही कर लो। ओके ओके, कौन देखता है? कोई देखता ही नहीं। इफ ए क्रॉस बी ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू अ बॉडी, द मोशन इज, हाँ भाई कह रहा है ए क्रॉस बी ऑफ रोटेशन इज, हाँ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द बॉडी, द मोशन इज, हाँ भाई कैसा होगा? एक्सेस ऑफ रोटेशन कह रहा है
कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पर ए क्रॉस बी नहीं है. इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द बॉडी, इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द बॉडी, द मोशन इज स्पिनिंग. है ना मेरा बेटा? अगर पास नहीं हो रहा होता तो फिर ऑर्बिटल. ओके. अभी ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग विथ पैराबोलिक पाथ हैज कांस्टेंट. याद करो. हाँ मेरे बेटा, पैराबोलिक मोशन कौन सा होगा? प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल मोशन में मेरे बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होता रहता है. ये वाला आखिरी चलो सवाल ऐसे कर लेते हैं. आखिरी सवाल है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम विल बी. हाँ बेटा, वेलोसिटी डबल हो गई तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा ना मेरा बेटा, क्योंकि v स्क्वायर होता है. तो वेलोसिटी डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ेगी. और मेरे बेटा मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू वी, स्क्वायर नहीं होता. तो जितना गुना वेलोसिटी बढ़ेगी उतना गुना मोमेंटम बढ़ जाएगा. तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ी, मोमेंटम 2 गुना. मेरा बेटा बस आज के लिए इतना काफी. कल मिलते हैं इंशाल्लाह. कल फिजिक्स की क्लास दोबारा